अरे ये क्या! पूरी धाम में आरती चल रही है, फिर भी जगन्नाथ महाप्रभु मंदिर का प्रकाश छोड़कर एक अंधेरी झोपड़ी की ओर क्यों बढ़ चले? आइए जानते हैं जगन्नाथ लीला की वो कथा। बहुत समय पहले की बात है। समुद्र की गर्जना और शंखनाद के बीच स्थित जगन्नाथ मंदिर अपनी दिव्य मर्यादाओं और अनगिनत परंपराओं के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ हर कर्म समय से होता था। आरती, भोग, शयन और जागरण। सेवायतों को गर्व था कि उनके अनुशासन से प्रभु सदा प्रसन्न रहते हैं। पर कोई ये नहीं समझ पाया था कि प्रभु जगन्नाथ केवल परंपराओं के देवता नहीं हैं, वे तो हृदय के भावों के अधिपति हैं। कई बार वे ये देखने स्वयं निकल पड़ते हैं कि मंदिर के बाहर उनके नाम की लौ अभी जल रही है या नहीं। मंदिर से दूर एक छोटे से गांव में केशव नाम का युवक रहता था। उसका जीवन दुखों से भरा था। पिता का देहांत बचपन में हो गया था, माँ बीमारी से ग्रस्त रहती थी और रोजी रोटी के लिए केशव को दिन रात परिश्रम करना पड़ता था। वो पढ़ा लिखा नहीं था, न उसे शास्त्रों का ज्ञान था, पर हर शाम काम से लौटते समय वो दूर से दिखने वाले मंदिर के शिखर को देख लेता और मन ही मन कहता, नाथ, आज भी जीवन कट गया। यही उसका प्रणाम था, यही उसकी प्रार्थना। एक वर्ष पुरी और आसपास के क्षेत्रों में भयानक संकट आया। पहले सूखा पड़ा, फिर अचानक समुद्र में भयंकर तूफान उठा। खेत उजड़ गए, झोपड़ियां टूट गईं, लोग भय और भूख से त्रस्त हो गए। केशव का घर भी आधा गिर गया। उस रात उसकी माँ तेज बुखार में तप रही थी। घर में न तेल था, न दीपक जलाने की व्यवस्था। अंधकार चारों ओर फैल चुका था। केशव बाहर बैठा कांपते हुए आकाश की ओर देख रहा था। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई शब्द नहीं बोले, बस इतना ही सोचा, नाथ, अगर आज भी आप दूर हो गए तो ये अंधकार मुझे खा जाएगा। उसी समय मंदिर में एक अद्भुत घटना घटी। आंधी के कारण मंदिर के कई दीपक बुझ गए। सेवायत व्याकुल हो उठे। वे सोचने लगे कि कहीं ये कोई अशुभ संकेत तो नहीं। तभी गर्भगृह में विराजमान प्रभु जगन्नाथ के मुख पर एक विचित्र तेज दिखाई देने लगा। ऐसा प्रतीत हुआ मानो प्रभु किसी पुकार को सुन रहे हों, ऐसी पुकार जो शब्दों से नहीं, पीड़ा से उठी हो। उसी क्षण लीला घटित हुई। प्रभु अपनी प्रतिमा में स्थिर रहते हुए भी लीला रूप में मंदिर की मर्यादाओं को पार कर गांव की ओर बढ़ चले। आंधी और अंधकार के बीच केशव ने देखा कि कोई साधारण यात्री उसकी झोपड़ी के सामने खड़ा है। उसके वस्त्र भीगे हुए थे, पर चेहरे पर अद्भुत शांति थी। यात्री ने धीरे से पूछा, केशव, क्यों इतना भयभीत है? केशव चौंक गया। उसने कभी उस यात्री को देखा नहीं था, फिर भी ऐसा लगा मानो वो उसे वर्षों से जानता हो। केशव बोला, महाराज, मेरी माँ बीमार है, घर में प्रकाश नहीं और मन में आशा भी बुझती जा रही है। यात्री ने कहा, तो फिर मुझे अपना अंधकार दे दे। केशव कुछ समझ न पाया। उसने कांपते स्वर में कहा, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं। यात्री मुस्कुराए और बोले, जो सबसे भारी होता है वही मुझे दे दिया जाता है। ये कहकर उन्होंने केशव के सिर पर हाथ रखा। उसी क्षण ऐसा लगा मानो झोपड़ी के भीतर कोई दीप जल उठा हो। बिना तेल, बिना बाती एक सौम्य प्रकाश फैल गया। माँ की सांसें शांत होने लगीं, उसका बुखार उतरने लगा। बाहर तूफान धीमा पड़ गया। केशव ने आंखें उठाकर देखा, पर यात्री वहां नहीं था। दूर मंदिर की दिशा में आकाश कुछ अधिक उजला प्रतीत हो रहा था। अगले ही क्षण मंदिर में भी आश्चर्य हुआ। बुझे हुए दीपक अपने आप जल उठे। सेवायत स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ आ गया कि प्रभु किसी गहन लीला से लौटे हैं। उसी रात राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में जगन्नाथ महाप्रभु बोले, राजा, जब मेरे भक्त के जीवन में अंधकार बढ़ जाता है, तब मैं मंदिर का प्रकाश छोड़कर उसका अंधकार उठाने चला जाता हूँ। अगली सुबह राजा ने आदेश दिया कि संकटग्रस्त गांवों में मंदिर से दीपक और अन्न भेजे जाएं। लोगों ने देखा कि केशव की मां पूर्णतः स्वस्थ हो चुकी थी। गांव वालों ने केशव को चमत्कारी मान लिया, पर केशव ने सिर झुकाकर कहा, मैं कुछ नहीं हूँ। जिसने मेरा अंधकार अपने हाथों में लिया वही सब कुछ है। समय बीतता गया। केशव का जीवन फिर सामान्य हो गया। वो आज भी मंदिर के शिखर को देखकर बस मन ही मन प्रणाम करता है। न उसने कोई बड़ा अनुष्ठान किया, न कभी अपने अनुभव का ढिंढोरा पीटा, पर उसकी आंखों में अब भय नहीं था। वो जान चुका था कि जब जीवन का अंधकार असह्य हो जाए, तब प्रभु जगन्नाथ स्वयं उसे उठाने आ जाते हैं। इस जगन्नाथ लीला का सार यही है,
प्रभु केवल दीपक जलाने वाले नहीं, वे भक्त के भीतर के अंधकार को भी अपने करुण हाथों में ले लेते हैं। जहाँ शब्द नहीं, जहाँ साधन नहीं, पर जहाँ सच्ची पुकार है, वहीं जगन्नाथ स्वयं उपस्थित होते हैं। जय जगन्नाथ।